एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिथम एजुकेशन एंड माय नेम इज उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स के स्टेटमेंट एंड रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग ऑलरेडी लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखा था, उनके प्रूफ को भी डिस्कस किया था और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से हम लोग आज के इस लेक्चर में भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बाकी की और भी रह गई है ना, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ग्रुप थ्योरी के अलावा मेरे और भी कोर्सेज हैं जिनको भी आप लोग देख सकते हो। जैसे अगर आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ना है तो सीक्वेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी 40 लेक्चर्स बना रखे, मतलब पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसका जो वॉच टाइम है वो है 14 to 15 आवर। तो उस 15 आवर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, प्रूफ हैं, एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोग बाकी के और भी कोर्सेज को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ से जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हो उसको आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग को कोई कोर्स नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो। आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग मुझे बता सकते कि भैया मुझे ये वाला कोर्स चाहिए या फिर इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से कोर्स बना दीजिए। तो अगर मैं उसको ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, अदरवाइज फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक अलग से कोर्स बना दूंगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग की प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी तक हम लोग ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी हमारे पास क्या है, इवन ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, इवन ऑर्डर। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी आर ऑलवेज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास कोई एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो इस ग्रुप में जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा ऑड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक ए एलिमेंट है जो कि इस जी सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो ए की पावर 2 करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर हो, ये नहीं मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट को भी इंक्लूड कर लिया कि आइडेंटिटी की पावर अगर आप लोग 2 करोगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अगर कोई एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, वो हमेशा ऑड होंगे। और अगर हम लोग इस टाइप के एलिमेंट की बात करें तो वो हमेशा इवन होंगे, क्योंकि ऑड में अगर आप लोग एक आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ऐड कर दोगे तो इवन नंबर आएगा ना। तो इस वजह से इस टाइप के एलिमेंट हमेशा इवन होंगे। लेकिन आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ को करते हैं कि इसका हम लोग प्रूफ किस तरीके से करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो इस वजह से हम लोग इसके प्रूफ को भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का। अब हम लोग 2 सेट डिफाइन करते हैं, एच एंड के। अब देखो एच और के हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू g, h में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू g सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, k में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू g सच दैट
एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब इस एच सेट में हम लोग वो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि उनका स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर है, और के सेट में हम लोग वो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करने का मतलब मल्टीप्लाई से नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक्स स्क्वायर का मतलब ये मत समझ लेना कि आप लोग एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यहाँ पर स्टार ऑपरेशन के साथ आप लोग ऑपरेट कराओगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। अब ये जो ग्रुप जी होगा ये इन एच सेट और के सेट का यूनियन होगा ना। नाउ G इज इक्वल टू एच यूनियन के। अब ये यूनियन क्यों होगा? क्योंकि देखो इस G सेट के पास जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर है तो वो एलिमेंट इस H सेट में आ जाएंगे, और अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो ऐसे एलिमेंट इस K सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो G इज इक्वल टू H यूनियन K, और इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा। ठीक है, H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 5। इसका मतलब दैट इज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ K। ठीक है, अब आप लोग इस K सेट को देखो। देखो K सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं कि उनका स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है तो अगर हम इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट को उठाएं तो आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो तो आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस K सेट में तो नहीं आ रहा, इस H वाले सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 2 ऑर्डर के एलिमेंट को लें, मतलब अगर कोई ग्रुप G है उसमें से 2 ऑर्डर के एलिमेंट जो भी होंगे तो इसका मतलब उन एलिमेंट का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो तो आइडेंटिटी के बराबर होंगे। तो 2 ऑर्डर के जो भी एलिमेंट है वो इस H सेट के अंदर बिलोंग करेंगे ना, K सेट के अंदर तो नहीं आएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि K सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर 3 या फिर उससे ग्रेटर देन है। और मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट बताया था वो मैंने आप लोग को क्या बताया था, वो मैंने आप लोग को यही बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है तो उस ग्रुप G में 3 और 3 से ग्रेटर देन ऑर्डर वाले जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो सभी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस K सेट के पास ऐसी तो एलिमेंट आ रहे हैं कि उनका ऑर्डर 3 होगा या फिर 3 से ग्रेटर देन होगा। तो इस वजह से क्लियरली ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू इवन। अगर सारे एलिमेंट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर इस K सेट का ऑर्डर कैसा होगा? इवन होगा। और ये भी हम लोग को पता है गिवन दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू इवन। ठीक है, G का ऑर्डर कैसा है? इवन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G आर ऑलवेज ऑड, मतलब जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट है वो हमेशा ऑड होंगे। अब इस H सेट को देखो, ये जो हमारे पास H सेट है इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ग्रुप G के पास जितने भी 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे ना वो इस H सेट में बिलोंग करेंगे। सभी 2 ऑर्डर के एलिमेंट इस H सेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस H सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप लोग आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो वो भी तो आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस सेट में 2 ऑर्डर के सभी एलिमेंट आ रहे हैं प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हम लोग को ये करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G आर ऑलवेज ऑड, मतलब 2 ऑर्डर के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? ऑड होंगे। तो अब इस H सेट में 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब अगर हम लोग ये शो कर दें कि इस H का जो ऑर्डर होगा वो इवन होगा। इवन मतलब देखो 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने? ऑड हैं, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑड प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना। तो अगर हम इस H सेट का ऑर्डर इवन प्रूफ कर पाए इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब देखो इस H सेट को देखते हैं कि इस H सेट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, K सेट का तो हम लोग को ऑर्डर पता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा? इवन होगा। अब इस H सेट को देखते हैं तो हम लोग को पता है कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ K। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G माइनस ऑर्डर ऑफ K। ठीक है, G का ऑर्डर कैसा है? इवन, माइनस K का ऑर्डर कैसा है?
इवन। इसका मतलब इवन माइनस इवन, तो क्या हो जाएगा, वो भी हम लोग को इवन मिलने वाला है, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू इवन। तो यहाँ से अब हमारे पास ये आ गया कि ये जो हमारे पास एच सेट है इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ पर इस एच सेट को थोड़ा गौर से देखो कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें देखो इस ग्रुप जी के पास 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी इस एच सेट में बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस एच सेट में आ जाएंगे, प्लस इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो वो भी आइडेंटिटी के बराबर होगा, लेकिन उसका ऑर्डर 2 तो नहीं होता ना, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं इस जी के पास वो सभी इस एच सेट में आ जाएंगे, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू इवन, ठीक है। यही तो है ना हमारे पास एच सेट, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, तो यहां पर हम लोग इसकी जगह 1 लिख देते हैं। अब देखो इसका मतलब इट इम्प्लाइज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू इवन माइनस 1। तो इवन माइनस 1 मतलब कि ऑड, तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। तो हमारा प्रूफ यहाँ पर डन हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था ना। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन है। यहाँ पर ये ग्रुप नहीं होगा, इवन ऑर्डर होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन है। तो हम लोगों ने 2 सेट डिफाइन किए, एच एंड के। एच में हम लोग किस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर है, और के में हम लोग किस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो ये जो जी सेट होगा वो इस एच और के का यूनियन होगा, और इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा एच और के सेट में, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के। अब के का ऑर्डर कैसा होगा, इवन होगा, क्योंकि इस के सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन, या फिर 3 ऑर्डर के या फिर 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो वो सभी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब के का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और जी का ऑर्डर तो हम लोग को इवन दिया ही है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू इवन, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इवन। अब हम लोग एच का ऑर्डर फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ के, मतलब इवन माइनस इवन, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू इवन। अब इस एच सेट के पास 2 ऑर्डर के सभी एलिमेंट मतलब इसमें बिलोंग करेंगे, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू इवन। तो आइडेंटिटी की जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है पूरे ग्रुप में। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू इवन माइनस 1, तो इवन में से एक कम कर देंगे तो फिर वो ऑड हो जाएगा ना। तो हमारा प्रूफ यहाँ पर डन हो गया। सिंपल सा प्रूफ था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो इसका स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ x, a बिलोंग्स टू g देन एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू g। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n करोगे ना, तो ये पावर जब अंदर आएगी तो केवल a की पावर n होगा, ठीक है। और ये सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, x और x इनवर्स। इसके प्रूफ को देखते हैं, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, एक बार आप लोग प्रूफ देखो। इफ n belongs to n then एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n। इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स एंड सो ऑन, एक्स ए एक्स इनवर्स। कितने टाइम्स होगा ये, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या दिया गया है, n दिया गया ना। तो एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, ठीक है। अब ये जो x और a है ये इस g ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ग्रुप में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगे ना, इनको हम लोग दूसरी जगह लगा देते हैं। कैसे, देखो एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है। हमारे पास यही तो आएगा ना कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया, एक्स इनवर्स एक्स
एक्स इनवर्स एक्स, इसी तरीके से एक्स इनवर्स आगे एक्स भी आएगा एंड सो ऑन, यहाँ पर एक्स इनवर्स एक्स, और ये सेम वैसा का वैसा ही ए एक्स इनवर्स, और इधर भी सेम वैसा का वैसा ही एक्स हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो एक्स इनवर्स एक्स ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू एक्स ए आइडेंटिटी ए एंड सो ऑन आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स, यही तो आएगा ना। अब यहाँ पर देखो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको अगर आप लोग किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को सेम वही एलिमेंट मिल जाएगा जिसके साथ आप लोग ऑपरेट करा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ए एंड सो ऑन ए एक्स इनवर्स। ये जो ए है ना, ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तो देखते हैं क्या ये होल्ड होगा या फिर नहीं होगा। तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 0। अब देखो मैंने आप लोग को ये बताया था, जब मैंने अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर किसी ग्रुप G के किसी एक एलिमेंट की पावर अगर हम लोग 0 करते हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्स ए एक्स इनवर्स, तो ए भी G में बिलोंग कर रहा है, एक्स भी G में बिलोंग कर रहा है, उसका इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है ना ग्रुप में, तो सॉल्व करने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो भी उस G में बिलोंग करेगा। तो इस एलिमेंट की पावर जब आप लोग 0 करोगे तो ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लोग एक्स ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एन एक्स इनवर्स, तो एन की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0, तो इसकी जगह हम लोग 0 कर देते हैं। इसको देखते हैं सॉल्व होके ये क्या आता है, तो ए की पावर 0 इसका मतलब आइडेंटिटी, तो एक्स आइडेंटिटी एक्स इनवर्स, और ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग नेगेटिव इंटीजर के लिए देखते हैं, इफ n बिलोंग्स टू z नेगेटिव, ठीक है। तो n किस टाइप का होगा, n इज इक्वल टू माइनस m सच दैट m बिलोंग्स टू n। अब हम लोग एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इसको कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस m, तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर माइनस m। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर -1 की होल पावर m, मतलब ये जो -1 है ना, मतलब -1 इंटू m, इसको हम लोगों ने अंदर लिख दिया और m को बाहर लिख दिया, मतलब ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉक-सूज प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोग को सॉक-सूज प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना, कि अगर ए बी का इन्वर्स ये किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इन्वर्स की पावर एम। देखो ये जो इन्वर्स है ना, इसको हम लोगों ने अंदर ऑपरेट कर दिया, तो एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स एक्स हो जाएगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ए का भी इन्वर्स, तो यहाँ पर ए इन्वर्स आएगा, ठीक है। एंड एक्स का इन्वर्स, तो ये एक्स इन्वर्स हो गया, और इसकी होल पावर m। अब ये जो m है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने प्रूव किया था कि नेचुरल नंबर के लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब ये जो m होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x a की पावर माइनस m x इनवर्स, ठीक है। अब माइनस m किसके बराबर है, n के बराबर है, तो इसकी जगह आप लोग ले सकते हो x a की पावर n x इनवर्स, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रूफ हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z नेगेटिव। तो अब हमारा यहाँ पर पूरा प्रूफ डन हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था ना, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। यहाँ पर हम लोगों ने बस छोटे छोटे पॉइंट का यूज़ किया है, तो उन पॉइंट की हेल्प से हमारा ये प्रूफ डन हो गया। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग एक बार बैक कीजिए लेक्चर को, मतलब फिर से आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पॉइंट नंबर तो मुझे नहीं ध्यान कि ये कौन सा पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड a बिलोंग्स टू g। इसका मतलब
जो ऑर्डर एक्स ए एक्स इनवर्स का होगा ना वही सेम ऑर्डर ए एलिमेंट का भी होगा। तो इसमें समझाने वाली बात तो कोई है नहीं है, इसको आप लोग इजीली खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल प्रूफ है, आप लोग इसका प्रूफ खुद से भी कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। मतलब जो ऑर्डर ए बी का होगा वही ऑर्डर बी ए का होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसका भी सिंपल सा प्रूफ है, तो चलिए मैं इसका प्रूफ आप लोग को करा देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इस वजह से मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ। इस पॉइंट का हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट का हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आप लोग को करा देता हूँ। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ए बी को आप लोग लिख सकते हो ना ए बी आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए बी ए इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर ये ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं सभी एलिमेंट ए और बी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी ए इनवर्स। ठीक है, अब इस वाली प्रॉपर्टी को देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर क्या होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स का होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ए बी का है वही ऑर्डर किसका है, ए बी ए इनवर्स। इसका मतलब इट इम्प्लाइज बाय दिस प्रॉपर्टी ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। मतलब जो ऑर्डर ए बी का है वही ऑर्डर इस बी ए का होगा। यहाँ पर ए और ए इनवर्स दिए गए ना, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स और एक्स इनवर्स भी दिए गए, तो जो ऑर्डर ए का होगा वही इस पूरे का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हम लोग को मिल गया फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, ये भी आप लोग को इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उनका प्रूफ भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोग को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो फिर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो, मतलब जो भी करेक्ट ऑप्शन हो, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है या फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट order of A is equal to M and order of B is equal to N, then फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू M इंटू N। सेकेंड है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ M कोमा N। थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ M कोमा N। एंड फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C belongs to G such that order of C is equal to LCM of M comma N। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में भी मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, उसका तो आंसर आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर में मुझे बताया नहीं है। अब नहीं बताया तो आपका ही लॉस होगा, मेरा तो नहीं होने वाला है। और जिन लोगों ने आंसर रिप्लाई किया था तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोग धीरे धीरे सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। आप लोग का आईआईटी में सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, बस थोड़ा थोड़ा और ध्यान देते रहना तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन के आंसर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे इसका मतलब फिर तो नहीं होने वाला, फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा आप लोग का, क्योंकि जब तक आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे होगे, आप मॉनिटर के सामने बैठे होगे तो आप लोगों से नहीं समझ आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करें, किस तरीके से करते हैं। और मतलब आप लोग उस टाइम में 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप लोग को हर साल नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लेकिन कंसेप्ट तो वही रहता है ना, लेकिन फिर भी हमारा टाइम कम पड़ जाता है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे
तो आप लोग उस स्पेसिफिक टाइम में, मतलब जो 3 घंटे का टाइम है, उसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आप लोग को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मैं फालतू में ऐसे ही पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। तो पता लगना चाहिए ना कि आप लोग को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो भी आंसर हो। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी मुझे भी नहीं पता कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स रिलेटेड तो सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। अब वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप लोग को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मुझे भी तो ये देखना पड़ता है ना कि पहले मैं आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ। ये वाला पॉइंट मुझे पहले बताना चाहिए, ये वाला पॉइंट मुझे बाद में बताना चाहिए, तो ये भी मुझे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा है कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, साइक्लिक ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप है, और भी आइसोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिज्म है, ईडीपी है, आईडीपी है, और नॉर्मल सब ग्रुप है, कंजुगेसी क्लास है। तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है ना। अभी मैंने आपको सब ग्रुप के बारे में भी नहीं पढ़ा है कि सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे अभी टॉपिक हैं। अभी तो हम लोगों ने इस कोर्स की शुरुआत की है ना। अब आप लोग बोल रहे हो कोर्स की शुरुआत की है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 25-26 लेक्चर हो गए और अभी तक कोर्स की शुरुआत ही हुई है, मतलब आप लोग ऐसा सोच रहे होगे ना। तो अब देखो, अगर आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता, मतलब मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाह रहा कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक नहीं आना चाहिए। चाहे आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम दो, IIT JEM का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, NBHM का एग्ज़ाम हो, टिफर का एग्ज़ाम हो, CMI हो, या फिर किसी अदर MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग उन सभी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप लोग जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ये पूरी लेक्चर सीरीज देखिए, क्योंकि जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ग्रुप थ्योरी का सिलेबस दिया गया है उसके अलावा भी आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सारे टॉपिक पढ़िए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।